इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकियों के बड़े हमले की साजिश की जानकारी सामने आई। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है इसके मुताबिक पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत, इस रास्ते से आतंकी भारत में दाखिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास यह इनपुट है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आतंकी संगठन अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इस हमले की साजिश रच रहा है। इस इनपुट के बाद अयोध्या में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। श्री राम मंदिर का निर्माण करीब 50% तक हो चुका है और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर पर अटैक की जो प्लानिंग है, इसे लेकर इनपुट इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास है। यह भी जानकारी है कि पाकिस्तान में बैठा एक आतंकी संगठन इसकी प्लानिंग कर रहा है। जैश ए मोहम्मद को लेकर इस पर शक है कि उसकी तरफ से यह प्लानिंग की जा रही है और फिदाइन जो आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, उन्हें भारत में दाखिल करवाया जा सकता है। उसके रूट को लेकर भी जानकारी मिली है। देखिए, आतंकी हमले की साजिश को लेकर जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसी एक साजिश रची जा रही है जो पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद रच रहा है और ये जो अटैक है ये फिदाइन हमलावर कर सकते हैं, सुइसाइड बॉम्बर्स के जरिए हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का अलर्ट मिला है। नेपाल के रास्ते से भारत में आतंकियों की एंट्री करवाई जा सकती है। आत्मघाती हमला की आशंका है। राम मंदिर की सुरक्षा इसके बाद और कड़ी कर दी गई और चाक चौबंद कर दी गई। तो इस अलर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकियों के हमले की साजिश की जानकारी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे उनसे जब पूछताछ हुई तो क्या चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये आपको बताते हैं। हिंदू नेता जो हैं आतंकियों के निशाने पर थे। कुछ हिंदू नेताओं की लिस्ट उनके पास मिली जो आतंकियों के निशाने पर थे। ये पंजाब के हिंदू नेता हैं और इन्हें मारने की ये प्लानिंग कर रहे थे। मारने की प्लानिंग भी इसी महीने यानी कि जनवरी की थी। 27 से 31 जनवरी के बीच इस प्लानिंग को इन्हें अंजाम देना था। दिल्ली के भलसवा इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक का नाम जगजीत है, दूसरे का नाम नौशाद है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके खालिस्तानी लिंक की भी जांच की गई और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह खुलासा हुआ कि इनके निशाने पर पंजाब के कुछ हिंदू नेता थे और उन हिंदू नेताओं को मारने की ये प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तान में इनका हैंडलर था जिसके साथ ये संपर्क में थे और जनवरी के महीने में ये अपनी प्लानिंग को अंजाम देना चाहते थे। तो खालिस्तानी टेरर को लेकर जो 10 बड़े खुलासे हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए त्रिशूलधारी का इन्होंने सिर काटा। हिंदू युवक का गला काटना सिर्फ एक ट्रेलर था। युवक के हाथ पर त्रिशूल था, इसीलिए उसको टारगेट किया गया, उसकी हत्या की गई और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को फिर वीडियो भेजा गया। दिखाया गया कि उन्होंने भारत में अपने काम को अंजाम दे दिया है। कामयाब होने पर पंजाब के बड़े हिंदू लीडर्स को मारने का ऑर्डर इन्हें पाकिस्तान से आया था। आरोपी नौशाद ये हरकतुल अंसार का सक्रिय मेंबर है। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, भलसवा से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जगजीत और नौशाद। इनसे जब पूछताछ हुई तो क्या जानकारियां सामने आई? कौन इनके निशाने पर था और कब इस प्लानिंग को ये अंजाम देने वाले थे? देखिए, जगजीत और नौशाद को जब जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया था तब इन्होंने बताया कि करीब 16 दिसंबर को की रात को इन्होंने भलसवा के अपने एक किराए के मकान में एक हिंदू लड़के के जिसके हाथ पे त्रिशूल बना हुआ था उसकी गला रेत कर हत्या की है। उसके कई टुकड़े किए हैं और उसका एक वीडियो बनाकर पाकिस्तान के अपने हैंडलर को भेजा था और ये साबित किया था कि वो किसी भी टास्क के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो जो भी आदेश उन्हें मिलेगा उसे किसी भी सूरत हाल में पूरा कर सकते हैं। यही मकसद था कि एक हिंदू लड़के को टारगेट किया गया और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि अगर हिंदू को टारगेट करेंगे तो धार्मिक माहौल जो है वो भारत में ख़राब हो सकता है। और इसके बाद इन्हें टास्क दिया गया था कि पंजाब के कुछ हिंदू लीडर्स हैं जो कि बजरंग दल और शिवसेना से जुड़े हुए हैं और एक कांग्रेस के लीडर है जो कि 1984 दंगों के जो आरोपी है उस पर उनका नाम है। इनको एलिमिनेट करना है और इसके लिए बाकायदा इन्हें पैसे की फंडिंग भी की गई थी और 27 जनवरी 31 जनवरी के बीच में इन्हें अपना
टारगेट पूरा करना था। इसके लिए बाकायदा ये रेकी भी करके आ चुके थे, लेकिन इससे पहले ही इनकी बारे में जानकारी जो है स्पेशल सेल को मिल गई थी। इनके ऊपर UAPA लगाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जो एक कॉल इंटरसेप्ट की थी, लगातार ये पाकिस्तान में बैठे हुए अपने हैंडलर सोहेल से टच में नौशाद था, जबकि जगजीत जो कनाडा में बैठा हुआ अर्शदीप डल्ला उससे लगातार संपर्क में था। तो इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बताया कि इनको एक बड़ा टास्क मिलने वाला था। इन्होंने रेकी कर ली थी हिंदू लीडर्स इनके टारगेट पे, ताकि जो है बिल्कुल कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं इनसे गिरफ्तारी और उसके बाद पूछताछ से हुए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों को लेकर यह खुलासा है। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, दोनों ही संदिग्ध आतंकी लश्कर और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। और खास बात यह है कि सीमा पार से आतंकी साजिश रची जा रही थी, जबकि टारगेट पर हिंदू नेता थे। खुलासे और भी हुए। छब्बीस जनवरी से पहले बड़ी साजिश बेनकाब। जहांगीरपुरी से 2 आतंकी गिरफ्तार। ISI की सरपरस्ती में बना खौफनाक प्लान। हिंदुस्तान में दहशत का पाकिस्तानी मौजूद। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 आतंकवादियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्पेशल सेल ने कहा है कि 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। इस तरह हरकतुल अंसार और खालिस्तानी आतंकियों के नए गठजोड़ का खुलासा किया है। इसका मकसद दहशत फैलाना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने सीमा पार करके अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक शख्स को मार डाला। मर्डर करने से पहले आतंकवादियों ने उसका वीडियो भी बनाया और हैंडलर को भेजा। मर्डर करके इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल के लिए क्या इन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बताया? क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, फिर भी क्या बताया कि इन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कहाँ से किस पर करना था और कहाँ से इन्होंने ये प्रोक्योर किए थे? देखिए, सोर्स ऑफ वेपन और सोर्स ऑफ एमिनेशन, इस पे अभी कार्रवाई चल रही है, तो ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि जब एप्रोप्रिएट स्टेज आएगी तब आपसे शेयर कर सकते हैं। रहा सवाल ये कहाँ इस्तेमाल होने थे, वो भी अभी इनके पास आए थे। अभी इन्होंने टारगेट्स आइडेंटिफाई नहीं किए थे। अभी इनका इनिशियल फेज में थे, इनके पास वेपन्स आ गए थे और बड़े इनिशियल फेज में थे कि इनको टारगेट्स आइडेंटिफाई करनी थी, उनकी रेकी करनी थी। तो ये एक इनको बताया गया था, बट कंक्रीट टारगेट्स या कंक्रीट वो अभी इनके पास नहीं थे। दोनों आतंकवादियों जगजीत सिंह जग्गा और नौशाद पर मर्डर और फरौती के मामले दर्ज हैं। जगजीत सिंह पहले बम्बिया ग्रुप के संपर्क में आया, के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों की सरपरस्ती में काम करने लगा। 2 जो लोग पकड़े हैं, नौशाद और जगजीत, ये क्या सिर्फ हत्यारे हैं, इन्होंने मर्डर किया है या इनका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट थी? और जिसकी हत्या की गई उसके पीछे इनका मोटिव क्या था? और क्या ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स के लगातार किस तरीके से संपर्क में थे? थोड़ा सा ये बता दें। ये 2 आदमी जो अरेस्ट किए हैं, नौशाद और जगजीत, जगजीत को अर्शदीप डल्ला, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अर्शदीप डल्ला, वो हैंडल कर रहा था अक्रॉस, वो कनाडा में बैठा हुआ है। नौशाद को एक क्रॉस बॉर्डर हैंडलर है जो पाकिस्तान ISI और LET का एसोसिएट है, वो हैंडल कर रहा था। जगजीत सिंह और नौशाद जब जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किए गए तो हर कोई हैरान रह गया। जी न्यूज की टीम ने मकान मालिक से बातचीत की तो कई राज निकलकर सामने आए। यहीं से स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जहांगीरपुरी का यही वो मकान है, इसी कमरे में किराए पर रहते थे और पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर जगजीत और नौशाद किराए पर रहते थे। इस कमरे को किराए पे लेने के लिए कौन आया था और कौन कौन यहाँ रहता था, क्या पता चला? 2 लेडी आई थी जी मेरे पास, ये है कमरा लेने के लिए। वो रो रही थी कि जी भाई कमरा चाहिए, उनको कमरा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आपके यहाँ कौन कौन है? कह रही हम 2 ही जने हैं और ये 7 महीने के करीब हो गया कमरा दिए हुए। उसके बाद धीरे धीरे वो इनके पति आ गए 9-7, फिर इनके बच्चे अच्छे भी आने लगे, लड़कियां, दमाद,
बाकी हमें ये नहीं पता लगा कि ये लोग ये गलत काम करते हैं। दरअसल भारत में दहशत फैलाने का ये मॉड्यूल कितना खतरनाक है, इस बात को भलसवा इलाके में मिली लाश से समझा जा सकता है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों की निशानदेही पर दिल्ली के भलसवा इलाके से एक शव बरामद किया, जो 3 भागों में कटा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि घर में ही किसी की हत्या कर दी गई और बाद में शव के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया। दिल्ली के भलसवा इलाके में उस स्पॉट पर मौजूद हूं जहां से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने एक लाश के 3 टुकड़े बरामद किए हैं। और यहां आप देख रहे हैं ये भलसवा इलाके का नाला है और यहां पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी और जहां से पुलिस ने लाश के 3 टुकड़ों को बरामद किया है। जगजीत सिंह जग्गा और नौशाद दोनों भलसवा के मकान में पिछले कुछ दिनों से किराए पर रह रहे थे। वो दिन में कुछ देर के लिए आते और प्लानिंग बनाकर चले जाते थे। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी दिवाली के आसपास घर में शिफ्ट हुए थे और बाहर बहुत कम दिखाई देते थे। पुलिस को कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे मिले। पिछले कुछ महीनों से भलसवा डेयरी के इसी मकान में नौशाद और जगजीत रह रहे थे। कुछ घंटों के लिए वो इस घर में आते थे और अपनी प्लानिंग को अंजाम देते थे। स्पेशल सेल ने जब इस घर में रेड की तो इस कमरे से स्पेशल सेल को न सिर्फ खून के धब्बे मिले बल्कि 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले। खून के निशान देखने के बाद एफएसएल रोहिणी को बुलाया गया और जिसने यहां से ब्लड सैंपल उठाए। दोनों आरोपी स्पेशल सेल की रिमांड पे हैं और लगातार अपने राज उगल रहे हैं। अब तक की जांच से साफ है कि इन आतंकवादियों की योजना बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी। खालिस्तानी आतंकी संगठनों के सहयोग से भारत में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए सीमा पार से जरूरी निर्देश मिल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भलसवा इलाके में गर्दन रेत कर हत्या करने का तरीका सिर तन से जुदा गैंग की साजिश तो नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि जहांगीरपुरी जैसे संवेदनशील इलाके में दोनों आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, लेकिन पुलिस को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। आतंकवादी भलसवा में मर्डर करके आराम से आते जाते रहे, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि राइट विंग नेताओं को निशाना बनाए जाने की प्लानिंग भी की जा रही थी। इनको फर्दर टास्किंग दी गई थी कि आप इसके बाद जो राइट विंग लीडर्स हैं उनकी रेकी कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, रेकी कीजिए और उन पर अटैक का प्लान बनाइए। बट ये अभी बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज पे था। अभी ये कहना कि इन्होंने लीडर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे या रेकी की थी, वो बड़ा प्रीमेच्योर होगा। जाहिर है आतंकवादियों के निशाने पर कई और लोग थे। 26 जनवरी से पहले आखिर किसको टारगेट किया जा रहा था? अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाती तो अंजाम खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि सीमा पार से आखिर कौन इनको अपना मोहरा बनाकर दहशत फैलाने को अंजाम देना चाहता था। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।